गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के खिरिया के बाग में किसानों का चल रहे आंदोलन को लेकर दिन प्रतिदिन किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर किसान पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पद यात्रा निकालने के लिए निकले तो पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे और किसान नेता राजीव यादव व विनोद यादव को क्राइम ब्रांच ने गाड़ी में बैठाकर पुलिस लाइन वाराणसी ले गए, जहाँ उन्हें देर रात जिले के कंदरापुर थाने पर लाकर उन्हें छोड़ा गया। इससे आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में किसान व महिलाएं एसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसान नेता राजीव यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रताड़ित किया। बता दें कि खिरिया के बाग में किसान लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। इसको लेकर किसानों के पक्ष में विधानसभा और लोकसभा में भी सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में आंदोलन से जुड़े किसी भी व्यक्ति का अपहरण तरीके से उठा लेना लोकतांत्रिक आंदोलन पर आघात पहुंचाने का काम जिला प्रशासन और पुलिस कर रही है। प्रशासन आंदोलन को तोड़ने की साजिश के तहत इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई कर रहा है। एक किसान नेता को जिस तरह से अपराधियों की तरह उठाया गया, अभद्रता करने के साथ ही उनसे पिस्टल के बारे में पूछताछ की गई, वो बताता है कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश के तहत यह कार्रवाई की गई। जिन अपहरणकर्ताओं ने राजीव यादव व विनोद यादव का अपहरण किया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए साजिश में संलिप्त सभी दोषियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में एसपी अनुराग आर ने बताया किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और पत्रक भी दिया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम एसपी के यहाँ हमारा धरना नहीं था, हम ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन इस बात का देने आए थे कि हमारे साथियों को परसों सफ़ेद गाड़ी की टाटा सुमो गाड़ी से कुछ लोग उठा के ले आए। वो पुलिस के ड्रेस में नहीं थे, बाद में पता चला कि वो पुलिसकर्मी थे और उन लोगों ने कंदरापुर में ले जाकर हमारे साथियों को छोड़ा, रास्ते में उनको टार्चर किया। हम लोग इस बात का ज्ञापन देने के लिए आए थे एसपी महोदय के यहाँ कि आप हमारा ज्ञापन ले लीजिए, प्रार्थना पत्र ले लीजिए और जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। राजीव यादव जो किसान नेता हैं, विनोद यादव अधिवक्ता हैं, हमारे इन दोनों साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो मारपीट की गई, जो गाली गलौज किया गया, उसका एफआईआर दर्ज किया जाए। इन लोगों ने गेट पे रोक लिया, नहीं जाने दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद 5 लोग तय हुआ कि 5 साथी जाएंगे, एसएसपी से अपनी बात रखेंगे। तो आदरणीय संदीप पांडे जी के नेतृत्व में 5 साथी गए और हम लोगों ने अपनी बात रख दिया है कि ये लोग जो पुलिस के नाम पे गुंडाई कर रहे हैं, पुलिस के नाम पे जो लोग गुंडाई कर रहे हैं, इनकी गुंडाई बंद किया जाए और इस यहाँ कानून का राज स्थापित किया जाए, कानून के हिसाब से चला जाए। अभी मेरे समक्ष एक प्रतिनिधि मंडल आया था जिसमें संदीप पांडे जी और उनके साथ कुछ लोग आए थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कुछ बातें अंकित की गई। उसकी जांच कराने का मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है और नॉर्मल बड़े अच्छे माहौल में वार्ता हुई और मेरे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस कोई भी जो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हैं उसको सुनिश्चित किया जाएगा और किसी के साथ भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा न किया गया है न किया जाएगा। इसी के बारे में आपस में बातचीत सर, उसमें राजीव यादव भी थे। उनका आरोप था कि क्राइम ब्रांच के लोगों ने सादे बीच में हमको उठा लिया और मारा पीटा, कंदरापुर थाने लाके छोड़ा गया, फिर हमारी जमानत कराई गई। अब जो वर्जन उन्होंने दिया होगा उसको उन्होंने एक प्रार्थना पत्र के रूप में भी दिया है, तो उसकी भी जाँच कराई जाएगी और जाँच करा के आगे विधिक कार्रवाई इंश्योर। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के बुद्रसेनपुर गांव निवासी पीड़ित ने दबंग भूमाफियाओं पर फर्जी तरीके से अमल दरामद कराने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर अंबेडकर पार्क में परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठ गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित श्याम जन्म यादव ने बताया कि गांव के रहने वाले दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति मुन्ना से उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। गांव के लालचंद की जमीन पर चकबंदी के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से अमल दरामद करा के अवैध कब्जा कर लिया है। इसको लेकर तहसील प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, दबंग उसे आए दिन धमकी भी देते रहते हैं। इसको लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए वह अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठा है। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता हड़ताल जारी रहेगा। मामला ये है कि डीएम साहब के यहाँ रिकॉर्ड रूम जो है उसमें कुछ दबंग लोग भूबा माफिया हैं जो मुन्नी लाल उर्फ खेदू, और रिकॉर्ड रूम में आकार पत्र 11 में और गाटा संख्या खसरा संख्या 99 में
वो फर्जी तरीके से अमल दरामद करा लिए हैं और उसी पे हम सब न्याय के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आजमगढ़ शहर के भंवरनाथ मंदिर परिसर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में महिलाएं, पुरुष, साधु संत, समाजसेवी सहित सैकड़ों लोगों ने भागीदारी की। कलश यात्रा भंवरनाथ मंदिर परिसर से निकलकर अराजी बाग, पहाड़पुर तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, बड़ादेव होते हुए कार्यक्रम स्थल जज्जी के मैदान में पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान 26 दिसंबर से 5 दिवसीय श्री हरि कथा ज्ञान गंतव्य का आयोजन शुरू हो गया, जिसमें आशुतोष महाराज नेतृत्व में दिल्ली व गोरखपुर से आए साधु शिष्यगण इस कथा का वाचन किए। यह कथा समस्त जन कल्याण हेतु सर्वे भवतु सुखिन सर्वे संतु निरामया का भाव लेकर आयोजित की जा रही है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेता आया है। संस्थान स्थापना आशुतोष महाराज जी ने किया। संस्थान के पूरे देश में 350 से अधिक शाखाएं, 10,000 से अधिक सन्यासी गण एवं विश्व के 15 देशों में मुख्य शाखाएं चलती हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 26 से लेकर के 30 तक 5 दिवसीय श्री हरि कथा का भव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है और दिल्ली से श्री आशुतोष महाराज जी की 7वीं शिष्याएँ, 7वीं पीतम्बरा भारती जी, ये सब दिल्ली से आए हैं और उनके माध्यम द्वारा श्री हरि कथा का भव्य वाचन होगा 5 दिन तक। और मैं सभी आजमगढ़ के समस्त जनपद वासियों को ये अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस कथा में आएँ और आकर के उस कथा का लाभ लें। बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है और ये प्रथम बार कोरोना के बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और यह हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी और उनके द्वारा हमारे आजमगढ़ की धरा पर इस तरह के भव्य कथा का आयोजन है। यह हमारे आजमगढ़ के लिए सौभाग्य। सर्वप्रथम मैं आजमगढ़ जिले की तरफ से महाराज जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और साथ ही साथ अपनी आजमगढ़ की जनता के साथ साथ अगल बगल के जितने ज़िले के लोग हैं उन सभी जनमानस से यह प्रार्थना करता हूं कि इस पूजा में, इस कथा में सम्मिलित होकर के आप अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि बिना ईश्वर के भक्ति के इंसान का जीवन अधूरा है। आज ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से जो कथा 2012 में भी भय हुआ था, बहुत भय तरीके से हुआ था और 2017 में भी हुआ था, आज 2022 में हो रहा है। मैं अपने सभी व्यापारियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके कथा को सुने और अपने मन को शांत करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। आजमगढ़ जिले में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भाजयुमो जिला इकाई द्वारा किया गया। जिले के यूनिवर्सल एकेडमी में जनपद के प्रतिभावान बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ निर्णायक मंडल के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजयुमो पुनीत यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, माला द्विवेदी, सच्चिदानंद सिंह एवं जिलाध्यक्ष निखिल राय मयंक गुप्ता ने अटल जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया। अटल डिबेटिंग क्लब में अटल भाषण प्रतियोगिता नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया गुड गवर्नेंस पर जोर देना, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, समय की मांग, मुफ्तखोरी की राजनीति से विकास की राजनीति की ओर स्थानांतरण, नरेंद्र मोदी की सरकार का ध्यान युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित में से एक बिंदु पर बोलना था, जिसमें कुल 200 बच्चों ने प्रतिभाग कर प्रथम स्थान पर प्रियंका यादव, द्वितीय स्थान पर पूनम, तृतीय स्थान पर प्रगति राय रही। संचालक विनायक सरदार ने किया। 10 अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर अटल भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम जिले में रखा गया था यूनिवर्सल एकेडमी में। तो किस तरह से बच्चों ने प्रतिभाग किया था? भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि जिले में जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं वह निखर कर सामने आए, इसलिए उनको प्रदेश के द्वारा एक टॉपिक दिया गया था। उन 4 टॉपिकों में से किसी को भी एक टॉपिक पर अपना विषय रखना था और उन्हें 3 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया और कई सारे बच्चों का नाम उसमें सेलेक्ट किया गया है और इस तरह से बच्चों की जो प्रतिभा है वह आगे भी क्षेत्र से प्रदेश तक भेजी जाएगी और उनको प्रदेश में सम्मानित किया जाएगा। मेरा नाम प्रियंका यादव है, मैं एसएससी जीडी की तैयारी करती हूँ यूनिवर्सल एकेडमी में आजमगढ़। अटल भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी, तो क्या रहा? उसके वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति वित्त वर्ष 2019-2020 में यूके को पिछाड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
अनुमानित भारत की अर्थव्यवस्था अचानक से सुस्त पड़ गई थी, जिसमें फ्रांसीसियों ने भारत को पीछे कर दिया। 7वें स्थान पर होकर इन्होंने अर्थव्यवस्था बन गई, जो कि वर्तमान में मोदी सरकार ने लक्ष्य लिया कि 2019 और 2020 में 3 ट्रिलियन डॉलर कर दी जाएगी और 2024 में 5 ट्रिलियन डॉलर कर दी जाएगी। आजमगढ़ जिले में हत्या के प्रयास के मुकदमे में फंसे आरोपियों द्वारा साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाए जाने से परेशान पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शहर कोतवाली क्षेत्र के हत्या गांव की रहने वाली दर्जनों महिलाएं पहुंची। पीड़ित ब्रिजभान निषाद के घर की महिलाओं का आरोप है कि कुछ दिनों पूर्व कुंदन अंगद सहित 6 लोगों ने ब्रिजभान को मारपीट कर घायल कर दिया था। इस मामले में सभी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। इसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने फर्जी केस में फंसाने के लिए ब्रिजभान के खिलाफ साजिश के तहत शहर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि जिस समय यह मुकदमा किया गया उस समय ब्रिजभान घर पर ही मौजूद था। पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला यह है कि मुन्ना निषाद सुनील उनका लड़का है, वो एक लड़की का उसके साथ अफेयर था। लड़की सोनकर कास्ट की है। बकिया वो जो है कि उसमें जो वो एक बार पकड़ा गया था, उसके बाद थाना कोतवाली में उनका FIR हुआ था। फिर दोनों 16 सपाट कर लिए थे। फिर बाद में जो है वो उसके घर पकड़ा गया। उसके बाद उसमें हमारे देवर को फंसाया जा रहा है, जबकि हमारा देवर हमारे घर हमारे पास मौजूद थे। उसके लिए फिर जो है कि हम उसमें जो पुरानी साजिश मतलब पुरानी कुछ हुआ था उसी को लेकर अंगद सोनकर कुंदन सोनकर वही वो लोग फंसाया जा रहा। ना उनका नाम है कोई, ना उसमें कोई उनका दबाव। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश पहुंचने पर उसमें शामिल होने को लेकर तैयारी बैठक हुई और तत्पश्चात जुलूस निकालकर कांग्रेसियों ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारे के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेषित भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आम जन में आमंत्रण पत्र वितरित किया और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आजमगढ़ कांग्रेस कार्यालय से बसों एवं अन्य निजी साधनों से 500 लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के गाँव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इस बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त करखिया मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त प्रभाकर बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवत कौतुक गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 22 नवंबर को दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक युवक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच दीदारगंज थाना क्षेत्र के मार्टिनगंज चौकी प्रभारी रविंद्र नाथ पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त मार्टिनगंज ऑटो स्टैंड पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी रविंद्र नाथ पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त नदीम अहमद दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव का निवासी। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व चोरी की बाइक के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रौनापार थाना प्रभारी कौशल कुमार पाठक अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार 3 युवक महाराजगंज की तरफ से आ रहे हैं, जो किसी लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं।
उनके पास असलाहा भी मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कौशल कुमार पाठक अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर तीनों युवकों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास मौजूद असलाहा, कारतूस और चोरी की बाइक को बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में अनुपम कुमार रौनापार थाना क्षेत्र के हिरनई गुल्लीगढ़ गांव का, दुलारे राम इसी थाना क्षेत्र के महरौड़ का पूरा गांव का निवासी है, तो वहीं राजेश मौर्य बिदरियागंज थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला प्रजापति की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि माटी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों का पट्टा निर्धारित समय में किया जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश व भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। उन्होंने कहा कि इसमें यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो तत्काल अवगत कराया जाए ताकि बोर्ड की मीटिंग में रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे ट्रैक्टर ट्राली वालों को परेशान न किया जाए। साथ ही आजमगढ़ के ब्लैक पार्टी के उत्पादों को आकर्षक बनाने के साथ ही ब्रांडिंग भी किया जाए। उन्होंने कहा कि परंपरागत उत्पाद के साथ ही आधुनिक एवं आकर्षक उत्पाद बनाने के लिए आधुनिक मशीनों टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। इसके साथ ही समाज, धर्म एवं राष्ट्र से जोड़कर काम को किया जाए। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों में परिवर्तन लाए ताकि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो सकें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक आवेदन का लोन स्वीकृत कराएं। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों में माइक्रो माटी कला कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना किया जाए। आजमगढ़ जिले में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी पति को हिरासत में लेकर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के चकमाधव रामपुर गांव में बीती रात मुंबई से कमाकर लौटे चंद्रदेव राजभर जैसे ही अपने घर पहुंचा, पत्नी से उसका विवाद हो गया। आक्रोशित चंद्रदेव ने घर में पड़े कुदाल की बेंत से पत्नी उषा देवी के चेहरे व सिर पर कई वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी पति को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में हत्यारोपी ने बताया कि पत्नी का अंगूठा कट गया था, जिससे वह 4 महीने से खाना नहीं बना रही थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। वह मुंबई में रहकर फर्नीचर का काम करता है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी सगड़ी सौम्या सिंह ने बताया कि बीती रात डायल 112 पर एक महिला की हत्या किए जाने की सूचना मिली। सूचना पर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। जांच के दौरान यह पता चला कि पति पत्नी के विवाद में पति ने कुदाल की बेंत से मारकर पत्नी की हत्या कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्यारोपी पति को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बीती रात लगभग 2 बजे थाना जियनपुर के ग्राम चकमाधव रामपुर से डायल 112 पर एक महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर थाने की फोर्स गई। पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि पति पत्नी के विवाद में चंद्रदेव राजभर द्वारा अपनी पत्नी उषा देवी को कुदाल के बेट से मारकर हत्या कर दी गई है। मौके से शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पति पुलिस हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है।